ड्रामा सीरियल फासले के आने वाले अक़सात का तफसीली रिव्यू। एनी और फैजी की शादी को अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा, मगर रिश्ते में सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया है। एनी एक जिम्मेदार और समझदार बीवी की तरह फैजी से उसके काम के बारे में पूछती है, क्योंकि वो जानती है कि एतमाद और सच्चाई के बगैर कोई रिश्ता मजबूत नहीं हो सकता। मगर एनी का ये मासूम सा सवाल फैजी को खौफजदा कर देता है। इसके चेहरे पर घबराहट साफ नजर आती है, क्योंकि वो अमेरिका में गैर कानूनी तौर पर काम कर रहा है और उसकी पूरी जिंदगी एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी है। फैजी अपनी कमजोरी छिपाने के लिए गुस्से का सहारा लेता है और एनी को सख्त लहजे में झड़क देता है, ये कहते हुए कि मर्द के काम के बारे में सवाल करना औरत का हक नहीं। एनी उस रवैये पर चौंक तो जाती है, मगर वो खुद को संभालती है, नरमी से जवाब देती है और वाजे कर देती है कि वो किसी के बहकावे में नहीं आई, बल्कि वो खुद सच जानना चाहती है। वो ये भी कहती है कि जावीर की बातों को उसने अंधाधंध कबूल नहीं किया, मगर अब हालात उसे सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरी जानिब आदिल फ्रांस में फैजी के माजी के सरे जोड़ने में मसरूफ है। वो जानता है कि अगर सच सामने ना आया तो एनी की जिंदगी एक बड़े धोखे में गुजर जाएगी। आदिल मुख्तलिफ लोगों से मिलता है, पुरानी फाइलें खंगालता है और फैजी के नाम से जड़ी हर तफसील उकट्ठी करने की कोशिश करता है। इसका मकसद सिर्फ जाविर को मुतमईन करना नहीं, बल्कि एनी को एक तबाहकुन इंजाम से बचाना है। मगर वक्त कम है और खतरा ज्यादा, क्योंकि अगर फैजी को जरा सा भी अंदाजा हो गया तो वो हालात को अपने हक में मोड़ सकता है। खाविर के मामले में कहानी एक और खतरनाक मोड़ पर है। जाफिया को अब पूरा यकीन हो चुका है कि खावर झूठ बोल रहा है और शबी से हमदर्दी के नाम पर पैसे बटोर रहा है। सिकंदर जाफिया को समझाता है कि अगर इनका शक गलत निकला तो शबी न सिर्फ नाराज होगी बल्कि उन दोनों को अपना दुश्मन बना लेगी। मगर जाफिया अपने शक पर कायम रहती है। खावर ये बातें चुपके से सुन लेता है और फौरन समझ जाता है कि अब उसका खील खतरे में है। वो फैसला करता है कि सच को छिपाने के लिए उसे एक और झूठ, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत कहानी बनानी होगी। इसी दौरान रात के सुनाटे में एनी अकेली बैठी फैजी के रवैये पर गौर करती है। उसे याद आता है कि किस तरह फैजी हर सवाल से बचने की कोशिश करता है, मौदू बदल देता है या गुस्से का सहारा लेता है। पहली बार एनी के दिल में यह ख्याल जन्म लेता है कि शायद मसला सवाल में नहीं बल्कि जवाब में है। उसे जावीर की वो बातें याद आती हैं जिनमें उसने कहा था कि फैजी पर आंखें बंद करके यकीन करना खुद को धोखा देने के मुतरादिफ होगा। एनी का दिल बेचैन हो जाता है और एतमाद की दीवार में एक बारीक सी दरार पड़ जाती है। फ्रांस में आदिल को आखिरकार फैजी के नाम की एक अहम फाइल मिल जाती है। फाइल खोलते ही इस पर कई इंकिशाफात होते हैं, नाम, तारीखें और वाकयात सब कुछ मुख्तलिफ है। आदिल को यकीन हो जाता है कि फैजी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ बोला है। वो फौरन जावीर को फोन करने के लिए नंबर मिलाता है, मगर ऐन वक्त पर रख जाता है। उसे एहसास होता है कि अधूरा सच मजीद तबाही ला सकता है। वो फैसला करता है कि जब तक तमाम सबूत मुकम्मल ना हो जाएं, तब तक ये राज सामने नहीं आना चाहिए। आखिर में खावर शबी के पास जाता है और एक नई दर्दनाक कहानी सुनाकर हमदर्दी समेटने की कोशिश करता है। वो खुद को मजलूम साबित करता है और हालात का रोना रोता है ताकि मजीद वक्त और पैसे हासिल कर सके। शबी बज़ाहिर उसकी बातों में आ जाती है, मगर इस बार उसके दिल में खावर के लिए एक हल्का सा शक जरूर पैदा हो जाता है। ये शक मुस्तकबल में एक बड़े इंकिशाफ की बुनियाद बन सकता है। आने वाली अक़सात में सवाल यह है कि क्या आदिल वक्त पर सच सबके सामने ला पाएगा? क्या एनी अपने टूटते हुए एतमाद को नजरअंदाज कर सकेगी? और क्या खावर का झूठ अब उसके अपने लिए सबसे बड़ा जाल बनने वाला है? ड्रामा फासले अब उस मोड़ पर आ पहुंचा है जहां एक सच कई रिश्तों को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी।